Good morning, students of class 3rd. Welcome to online class, student. This is your math class. I'm your maths teacher. So, students, आपका जब भी चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 12, which is चैप्टर नेम है इस टाइम. ओके, तो आज स्टूडेंट चैप्टर 12 में आपकी जो आज की एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 12.6. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इससे पहले की एक्सरसाइज आपको सब अच्छे से समझ आ रही होगी. तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 12.6. 12.6 में क्या है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 आपका दिया हुआ राइट माने की राइट लिखना. क्या लिखना है इसमें? क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है डे बिफोर, यानी कि ये जो डे दिए हुए हैं, कौन से डे? ये वाले जो डे दिए हुए हैं वो किससे, इनसे पहले के डे कौन से आते हैं, इनके पहले के डे लिखने हैं. ओके, तो देखिए ट्यूसडे कौन सा डे होता है हमारा? ट्यूसडे किसके बाद आता है? ट्यूसडे हिंदी में ट्यूसडे को बोलते हैं मंगलवार. ओके, तो इससे पहले हमारा क्या आता है? ट्यूसडे से पहले आता है मंडे. ओके, आफ्टर मंडे कम्स ट्यूसडे. ओके, चलिए क्लीन करके लिख देते हैं. MONDE मंडे. ठीक है, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे. तो बिफोर ट्यूसडे क्या आएगा? हमारा आंसर हो गया मंडे. सेम ऐसे ही सैटरडे से पहले क्या आता है? फ्राइडे. ओके, अब दिया है नेक्स्ट मंडे से पहले क्या आता है वो आपको खुद लिखना है. मंडे से पहले क्या आता है? मंडे हमारा किसके बाद आता है? संडे के बाद आता है, तो आपको सॉल्व करना है. डे बिटवीन, अब आपको इनके बिटवीन माने बीच के डे लिखने हैं. फर्स्ट हमारा दिया है वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे. तो वेडनेसडे के बाद क्या आता है? आफ्टर वेडनेसडे क्या आता है? एंड बिफोर फ्राइडे क्या आता है? जो भी दोनों का आंसर सेम हो जाएगा. वेडनेसडे के बाद क्या आता है? क्या? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे. क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? थर्सडे. ओके स्टूडेंट्स, बाकी का सेम बहुत इजी है, आपको खुद करने हैं, मैं सारे आपको नहीं बताऊंगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द टेबल. ओके, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है. देखिए, ये दिया है मंथ बिफोर, पहले वाला मंथ. ये दिया है मंथ बिटवीन, इसमें बीच वाले जो मंथ होते हैं, और ये मंथ आफ्टर यानी कि बाद वाला. यानी कि पहले दिया है इसमें ए में जनवरी दिया है, तो जनवरी के बाद कौन सा डे आता है और बीच में इन दोनों के कौन सा आएगा, और इसमें मंथ आफ्टर लास्ट में कौन सा आता है? तो जनवरी के बाद हमारा क्या आता है? फरवरी आता है. ओके, आफ्टर फरवरी हमारे क्या आ जाता है? मार्च. जनवरी, फरवरी और मार्च. ओके स्टूडेंट्स, तो फरवरी क्या हो गया? वो मंथ बिटवीन, बीच का मंथ हो गया. मार्च हमारा लास्ट वाला हो गया मंथ, और जनवरी हमारा बिफोर हो गया फरवरी से, और मार्च हमारा आफ्टर हो गया फरवरी से. ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही बी और सी टेबल आपको कंप्लीट करनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, आपको क्या करना है? इन ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स देने हैं. ओके, चलिए क्वेश्चन 1 रीड करते हैं हम. इसमें ए पार्ट, नेम 2 मंथ्स विच कम वन आफ्टर अनदर एंड हैव द सेम नंबर ऑफ डेज. ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आपको वो 2 मंथ्स बताने हैं जो एक दूसरे के बाद आते हैं और उनमें सेम डेज होते हैं. चाहे वो 30 डेज हो सेम, या दोनों में 31 डेज हो. ऐसे तो बहुत सारे मंथ है, मतलब ऐसे 12 मंथ्स में एक मंथ में 30, फिर दूसरे में 31, फिर 30, फिर 31 ऐसे. लेकिन 2 मंथ्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के जस्ट बाद आते हैं, लेकिन दोनों में सेम डेज होते हैं, चाहे वो 30 हो या 31 हो. तो क्या कैसे स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को आंसर कैसे पता लगाएंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा कि हम अपने जो मंथ्स में डेज काउंट करते हैं वो अपने फिंगर्स इन पे करते हैं. ओके, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इन पे करते हैं. कैसे करते हैं? देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है हम उससे स्टार्ट करते हैं. उससे यहां से कैसे करते हैं? जनवरी, जो ऊपर वाला टॉप होता है उस पे जनवरी काउंट करते हैं. देन उसके नीचे वाला जो होता है, जो सॉफ्ट पोर्शन होता है थोड़ा सा, उसको फरवरी. देन टॉप पे मार्च.
तो ये जो स्टूडेंट जो हमारे टॉप पे आ रहा है, जैसे जनवरी टॉप पे आया, तो वो हमारा कौन सा डे हो जाता है, जनवरी। वो जो ऊपर आता है यानी कि उसका एक लेवल अप है, तो इसका मतलब उसमें 31 डेज है, ए 1 डे उसमें ज्यादा है क्योंकि वो ऊंचा है। ओके, उसके बाद नीचे तो वो आता है फेब्रुवरी। लेकिन फेब्रुवरी में क्या होता है स्टूडेंट, ना 30 डेज होते हैं ना 31 डेज होते हैं। फेब्रुवरी हमारी होती है 28 डेज की या 29 डेज की। अब 28 और 29 में क्या होता है, 28 डेज जो होते हैं वो फरवरी में होते हैं। ओके, लेकिन 29 जो डेज होते हैं वो फरवरी में आफ्टर 4 इयर्स आते हैं, हर 4 साल के बाद, जिसको हम जब 29 डेज आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आ लीप ईयर। वो हमारी लीप ईयर होती है। ओके, जिसमें एक दिन ज्यादा हो जाता है फरवरी में, 29 डेज की फरवरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो लीप ईयर होती है वो कब आती है, आफ्टर 4 ईयर, हर 4 साल के बाद आती है। सपोज दैट अगर किसी बेबी का बर्थ होता है 29 फरवरी को, तो क्या उसका हर साल बर्थडे सेलिब्रेट होगा, नहीं, क्योंकि 29 फरवरी आफ्टर 4 ईयर आती है। यानी कि उसका सपोज दैट इस साल अगर उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो फिर 4 साल बाद 29 फरवरी आएगी और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपको फरवरी ध्यान रखना है क्योंकि फरवरी में 29 या 28 या 29 डेज होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जनवरी टॉप पे आया, टॉप पे 31 डेज, फरवरी में मैंने आपको बता दिया। देन मार्च फिर से टॉप पे आया, तो मार्च में हमारे डेज कितने हो गए, मार्च में हमारे डेज हो गए 31 डेज, और ये फिर नीचे आ गया हमारा, तो इसमें हमारे कितने डेज हो गए, इसमें हमारे डेज हो गए 30 डेज। फिर मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई टॉप पे आ गया हमारा मई, मई में हमारे 31 डेज हो गए। मई के बाद जून, जून नीचे आ गया इसमें, तो जून में हमारे 30 डेज हो गए। देन जुलाई, जुलाई हमारा टॉप पे आ गया, तो हमारे डेज कितने हो गए 31 डेज। अब उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट वाले हैंड पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हैंड पे तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो ये जुलाई पे हमारा एंड हुआ, जुलाई के बाद आता है अगस्त। अब ये भी टॉप पे है और ये वाला जुलाई जो फिनिश हुआ ये भी टॉप पर है, तो दोनों यानी कि दोनों में टॉप में तो हमारा जुलाई और अगस्त 2 मंथ ऐसे निकल कर आ गए जो एक दूसरे के बाद आते हैं, है ना, वन आफ्टर अनदर आते हैं, लेकिन दोनों में और दोनों एक वन आफ्टर अनदर भी आते हैं और 31 डेज भी हैं, सेम डेज हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, फिर उसके बाद जुलाई और अगस्त हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपको मैं कंप्लीट करा देती हूँ। अगस्त के बाद आता है हमारा सितंबर, तो उसमें 30 डेज हो गए। सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर, 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। ओके, और दिसंबर के बाद हमारा ये ईयर कंप्लीट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जुलाई एंड अगस्त। स्टूडेंट्स ये ऑल क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पे करना है, आंसर डालेंगे और आंसर डाल के इनको लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन बी देखते हैं। अब वॉज 2012 आ लीप ईयर, क्या 2012 एक लीप ईयर है? तो स्टूडेंट्स हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है? लीप ईयर पता लगाने की पहचान क्या है? ओके, देखिए जो जिस भी ईयर का पूछा है, सपोज दैट अभी 2012 का पूछा है, 2013 का पूछे या 14 का पूछे, हम जो जिस ईयर का पूछते हैं हम उस ईयर को लेते हैं। थर्ड का बी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट। ओके, तो हमने 2012 के बारे में पूछा है, उसको हम ले लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। ये लीप ईयर निकालने की ट्रिक है। ओके, फॉर्मूला है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा डिजिट कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा कोई रिमाइंडर नहीं होता रहता, तो वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। इफ डिवाइड नहीं होता, हमारा रिमाइंडर निकल कर आता है, तो वो हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 को डिवाइड करते हैं हम। देखिए 4 का डिवाइड पहले 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 हमारा छोटा नंबर है, 4 हमारा बड़ा है, तो हम 2 डिजिट ले लेंगे। यहाँ पे 4 का डिवाइड टेबल पढ़ेंगे 20 में, तो 4 5 जा 20। ओके, कुछ नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद 1 को नीचे ले लेंगे हम। ओके, अब 1 में नहीं जाएगा क्योंकि 1 कम है, 4 हमारा ज्यादा है, तो हम 0 लगा देंगे यहाँ पे। देन 2 को ले लेंगे।
अब 4 का टेबल 12 में देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 3 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया यहाँ पे, कुछ भी नहीं आया, नो रिमाइंडर। ओके, नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं आया। ओके, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब यस वॉज 2012 आ लीप ईयर। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ, कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ, क्या 1 मंथ में 6 संडे हो सकते हैं? तो नो, मोस्टली हमारे 1 मंथ में जो डेज होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे एंड 4 फ्राइडे एंड 4 सैटरडे। ओके, इस टाइप से होते हैं। तो हमारे टोटल कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। ओके, 7 डेज में एवरी मंथ में हमारे मोस्टली 4 होते हैं। कुछ डेज होते हैं जो 4 से ज्यादा आ जाता है, या मंडे आ जाता है कभी, या ट्यूसडे मैक्सिमम आते हैं तो 5 टाइम आते हैं, लेकिन 6 टाइम नहीं आता कोई भी डे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कैसे नहीं आता इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि 4 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 मल्टीप्लाई अगर हम 4 करेंगे तो 7 4 जा 28, तो 28 तो हमारा ये हो गया। हमारे मंथ में कितने डे होते हैं? 30 या 31, रह गए हमारे 3 डेज। 3 डेज में चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो मंडे, एक मंडे हो सकता है, एक ट्यूसडे होता है, एक वेडनेसडे हो सकता है, एक थर्सडे या एक फ्राइडे, एक सैटरडे हो सकता है। तो कोई भी मैक्सिमम जो डेज है वो 5 हो सकते हैं। ओके, लेकिन 6 नहीं हो सकते कोई भी डे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नो। ओके स्टूडेंट्स, आंसर हो गया नो। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे आते हैं। इफ पूजा's बर्थडे वाज ऑन 29 फरवरी 2012, अगर पूजा का बर्थडे 29 फरवरी 2012 को है, ओके, देन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल शी सेलिब्रेट हर बर्थडे, तो फिर वो उसको कितने साल बाद अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेगी? इन विच ईयर विल शी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट बर्थडे, और नेक्स्ट बर्थडे कौन सी ईयर में करेगी, कितने साल बाद करेगी और कौन सी ईयर में करेगी? तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि फरवरी हमारी 28 डेज की होती है, लेकिन आफ्टर 4 इयर्स वो 29 डेज की आती है। जब 29 डेज की फरवरी होती है तो हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। ओके, तो अब इसमें यही क्वेश्चन आ गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इफ पूजा's बर्थडे वाज ऑन 29 फरवरी, अगर पूजा का बर्थडे कब है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 का डी पार्ट कब है? इफ पूजा's बर्थडे, देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, इधर देखते हैं, यहां करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 3 का डी पार्ट। इफ पूजा's बर्थडे ऑन birthday on 29 February 2012 में है। पूजा का बर्थडे 29 फरवरी 2012 में। ओके, तो क्वेश्चन बोला देन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल शी सेलिब्रेट हर बर्थडे, कितने साल बाद करेगी? तो मैंने आपको बताया था ना, आफ्टर 4 इयर्स आता है, तो आफ्टर 4 इयर्स बाद करेगी। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, तो आंसर हो जाएगा शी सेलिब्रेट ये हम आंसर लिख रहे हैं, शी सेलिब्रेट हर बर्थडे आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन विच ईयर विल शी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट बर्थडे। नेक्स्ट बर्थडे फिर वो कौन सी ईयर में करेगी? 4 ईयर तो करेगी, लेकिन कौन सी ईयर में करेगी? तो स्टूडेंट्स, उसका बर्थडे कब है? 29 फरवरी 2012 में। ओके, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इन विच ईयर शी सेलिब्रेट हर नेक्स्ट बर्थडे?
इन क्या करेंगे स्टूडेंट, 2012 में 4 ईयर प्लस कर देंगे। ओके, जब 2010 में हम 4 ईयर प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16। तो वो नेक्स्ट बर्थडे अपना कब सेलिब्रेट करेगी, 2016 में। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2016 में वो अपना नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। चलिए क्वेश्चन 4 पे आ जाइए आप। ये आपको समझ आ गया होगा कि 4 इयर्स बाद हमारी लीप ईयर आती है और लीप ईयर आफ्टर 4 इयर्स आती है, तो उसका बर्थडे 2012 में है। तो 2012 में हमने 4 ईयर प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 2016। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है अब हमारा, राइट द डेट्स इन द फॉर्म डेट, मंथ और ईयर में आपको ये लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि कहीं ऐसे डेट आप देके लिखते हो, चाहे वो आपके स्कूल में किसी फॉर्म पे हो या आप कहीं जाते हैं, कोई भी आपका कोई भी स्टेप कोई फॉर्म होता है हमारा, तो उसमें हमारी डेट ऐसे लिखी होती है, तो वो ब्रैकेट ऐसे कॉलम देता है, उसमें ऐसे डेट मेंशन करनी होती है। तो चलिए 8 फरवरी 2014, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8। ओके, फरवरी हमारा कौन सा मंथ होता है, जनवरी फरवरी सेकेंड मंथ होता है, तो 2 आ जाएगा। जब हमारा सिंगल नंबर होता है तो हम उसके आगे 0 प्लेस करते हैं। ओके, देन 2014। ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसी क्वेश्चन बी हो जाएगा 11 जुलाई 2010 में, तो क्या हो जाएगा, 11 जुलाई हमारा कौन सा मंथ होता है, जुलाई होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये हमारा कितना हो गया, 5, 6 और 7 मंथ होता है ये हमारा 2010। ओके, देन 4 मई 2013, तो 4 मई हमने लिख दिया। मई कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, 5th मंथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आ जाइए। प्रणव वॉज बोर्न ऑन 5th मार्च 2010। प्रणव जो है वो 5th मार्च 2012 में बोर्न है, उनका जन्म हुआ है। ठीक है, 5th मार्च 2010 में। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 5/3/2017। तो उनका मार्च में हुआ है। मार्च हमारा कौन सा मंथ होता है, जनवरी फरवरी मार्च, 3rd मंथ ही होता है और ये यहाँ पे 3rd ही दे रखा है। तो सेम डेट है, सेम मंथ है, बस हमारी क्या चेंज हो गई, हमारी सन चेंज हो गई। तो 2010 में उसका बर्थ था, तो 2017 में कितना हो गया, तो 10 से 17 का हमारा कितना है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये हमारे कितने ईयर्स आ गए, 7। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 7 ईयर्स। ऑन व्हाट डाटा विल ही बी 5 ईयर्स ओल्ड, ऑन व्हाट डेट विल ही बी 5 ईयर्स ओल्ड, किस डेट में वो 5 ईयर्स ओल्ड 5 साल के हो गए थे। ठीक है, 7 ईयर्स का हो गया अभी 5/3/2017 में, लेकिन 5 साल का कौन सी ईयर में हुआ था, कौन सी सन में हुआ था, किस डेट में हुआ था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम इनका बर्थ डेट क्या है प्रणव का, 5th मार्च 2010 को ले लेंगे और उसके आगे 5 काउंट कर लेंगे। 10 के बाद हमारा क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, तो 2015 में हमारे 5, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे आगे काउंट हो गए, 5 ईयर्स हो गए। ओके, तो इसका मतलब हो गया, आंसर हो गया 5, 3, ओके 2015, ये हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने अभी आपको इतना बताया है वो अच्छे से आपको समझ आया होगा। आपको एक्सरसाइज को अच्छे से वॉच करना है और इसको केयरफुली समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।